तो बेल्ट्रॉन एक्टिव हो चुकी है। आपको पता है कि बेल्ट्रॉन जो है बहुत दिन से इसका कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा था। जब से जो 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया था, जो कि 7 तारीख को पहले हुआ, 7 और 8 को हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद उसका री एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था। उसके बाद से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई तो नोटिफिकेशन आए या फिर बेल्ट्रॉन क्या कर रही है। तो बेल्ट्रॉन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और बेल्ट्रॉन एक्टिव हो चुकी है, मिशन मोड में है। और आपका जो रिजल्ट का डेट है वो अभी हम देखेंगे, और री एग्ज़ाम का डेट है वो भी देखेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा। तो बहुत सारे छात्र जो कि बेल्ट्रॉन का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी सूचना मिलने वाली है। पर अगर आप बेल्ट्रॉन के साथ साथ अगर बीएसएससी वगैरह या फिर और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं या दे रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि बीएसएससी का भी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो जल्दी ही आ जाएगा, और उसके बारे में भी सारी सूचना इस चैनल पे दी जाएगी। इन जॉब सिस्टम को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को लाइक जरूर और वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, क्योंकि यहाँ पर इन जॉब के सिस्टम के अंदर की बातों को बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग बेल्ट्रॉन के साइट पर आ चुके हैं, और इसमें अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो नीचे जाने पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से नोटिफिकेशन वगैरह नीचे में रहता है। तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर न्यूज़ और इवेंट है, इसमें नहीं, इसके और नीचे आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर हम देखें तो देखिए ये लेटर और सर्कुलर जो है, इसमें देखिए 11 तारीख के डेट में आया है, और 11 तारीख के डेट में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए जो नोटिफिकेशन है ये खुल रहा है, और ये नोटिफिकेशन खुल जाने के बाद अगर हम देखें तो देखिए दिया हुआ है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है, और नोटिस है, ये डेट देख सकते हैं 10/12 का है। ये लोग ऐसा ही थोड़ा लेट से चलते हैं, मतलब 10 का है तो 11 को अपलोड करेंगे, 11 को 4 बजे के आसपास दिखाए, लेकिन अपलोड ये रात को किए थे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं ये क्या है। तो बिहार, यहाँ पर देखिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना इनवाइट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एनएटीएस ट्रेनी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो ये जो है ये एनएटीएस ट्रेनी है, कुछ इसका जो कुछ वैकेंसी आया हुआ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखिए, मतलब एक नया वैकेंसी आया है बेल्ट्रॉन की तरफ से, और इसमें 5 वैकेंसी ही है। और इसका क्वालिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बीई और बीटेक वाले जो है, जो सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस से स्पेशलाइज हैं, और उसके बाद भी इनके पास जो है एआई और एमएल, मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब इनको चाहिए। और जो सैलरी है उसके बारे में अभी जो स्टाइपन वगैरह है वो अभी नहीं बताया गया है, तो वो जो भी होगा कम बहुत ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि बीटेक के लेवल का है तो अच्छा ही इसमें होने वाला है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप मतलब अगर बी या बीटेक भी हैं, और ये मान लीजिए कि आपके पास नहीं भी है, तो आपको जाना चाहिए इसमें। इसका इंटरव्यू होने वाला है। अगर हम इसमें देखें तो द कैंडिडेट नीड्स टू अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू 8/1/2025, तो 8/1/2000 मतलब 8 जनवरी 2025 को ये इंटरव्यू होने वाला है, और रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। वेन्यू आप देख सकते हैं कि वेन्यू ये लिखा हुआ है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेट लिमिटेड बेल्ट्रॉन भवन और शास्त्री नगर पटना 2023। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है, ये पर्सन को आप कॉन्टैक्ट करते हैं मिस्टर सुधीर कुमार, कंपनी सेक्रेटरी, ईमेल आईडी भी दिया गया है। और उसमें अगर हम देख लेते हैं तो उसके बाद इस देखिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू हैव वैलिड NATS इनरोलमेंट आईडी। कैंडिडेट आर सपोज मतलब NATS का कुछ इनरोलमेंट आईडी होता है, वो आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर सपोज टू कम विथ देयर CV, one set of Xerox copy of academic as well as reservation certification along with the valid ID proof एंड ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपको उसका जीरोक्स लेके जाना है, और ओरिजिनल भी लेके आपको जाना है। तो डेट के बारे में अगर आप पूछना चाह मतलब आपको चाहिए तो वो थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि जो भी लोग इसमें इंटरव्यू में जाना चाहते हैं उनको भी तो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए पूरा। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास आउट BE एंड BTech इन द लास्ट 3 ईयर। 2023, 2022, 2024 में जो है वो BE BTech पास आउट होनी चाहिए। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ TADA ये होता है, अगर आप जॉब लगता है तो TADA वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह ये सारा कुछ दिया जाता है। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनी
as per Apprentice Act 1961. Candidate has to fulfill all the terms and condition of as per Apprenticeship Act 1961. Number of vacancy may vary as per of decision of the corporation. तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी वैकेंसी है वो सब ये सब मतलब कि बढ़ घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि बेल्ट्रॉन के ऊपर, अगर वो चाहे तो बढ़ा भी सकती है वैकेंसी, घटा भी सकती है। ठीक है, तो एक तो मतलब कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि बेल्ट्रॉन थोड़ा एक्टिव हुई है और कुछ तो वैकेंसी वगैरह अब आना है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बेल्ट्रॉन सो गई है, पर ऐसा नहीं है, बेल्ट्रॉन कुछ ना कुछ कर रही है और जल्दी ही आपको जो है वो एग्जामिनेशन डेट देखने को मिलेगा। कब तक मतलब डेट हो सकता है, तो अब देखिए एक डेट बन रहा था 13 से और 16 के बीच में, मतलब 14 और 15 के दिन जो है वो एक एग्जामिनेशन का बन रहा था, पर वो अब होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज ही जो है वो 11 या 12 तारीख हो चुका है, 12 तारीख हो चुका है और 12 तारीख हो चुका है, तो अब तो मतलब कि कोई भी नोटिफिकेशन आके इतना जल्दी तो वो 13 14 15 को एग्जामिनेशन नहीं करवा पाएंगे। तो हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक आपका नोटिफिकेशन वगैरह आए, मतलब इस मंथ के एंड तक जो है आपका वो एग्ज़ामिनेशन कराने का शायद कोई मंशा हो तो बेल्ट्रॉन करा सकती है। जैसे कि पिछली बार 30 तारीख के आसपास, 30 तारीख को जो है वो रखा गया था आपका री एग्ज़ामिनेशन, तो इस मंथ के 30 तारीख के आसपास भी आपका जो है एग्ज़ामिनेशन रखा जा सकता है। या इसमें आप देख सकते हैं कि 8 तारीख को इसका जो है वो इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो 8 तारीख के पहले हो सकता है कि री एग्ज़ामिनेशन ले लिया जाए। और रिजल्ट का बताया तो रिजल्ट देखिए जब तक नहीं आएगा, आंसर की के बारे में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आंसर की जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका दे देना चाहिए कम से कम, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आंसर की पहले दे दिया जाएगा जिनका एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, तो होगा क्या कि बहुत सारे लोग जिनका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ है वो सारे आंसर की से सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर एक तरह से क्वेश्चन आउट जैसा हो जाएगा, फिर उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत ही मतलब कि उनको इस तरह से नहीं किया जा सकता ना, जब भी मतलब कि समानता का जो होता है अधिकार वो रहना चाहिए कि सभी लोग को समान अवसर मिले। तो अभी तो पहले तो उनको तो बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि 7-8 के तारीख को जनरली देखा जा रहा था कि टाइपिंग में भी बहुत सारे लोग अच्छे नहीं थे, तो 7-8 वाले जो कि जिनका कैंसिल हुआ था अब तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, उनका स्पीड पता नहीं कितना हो गया होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 बार एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। तो अभी भी अगर आपका टाइपिंग 7-8 वालों आपका टाइपिंग अगर नहीं निकला तो बेकार ही है एकदम। 7-8 वाले का तो कम से कम 40+ तो जाना ही चाहिए इन लोगों का टाइपिंग का स्पीड। आप लोग बताइए, अगर जो भी 7-8 को एग्जामिनेशन जिनका कैंसिल हुआ था वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उनका स्पीड कितना चल रहा है, वो जो टाइपिंग वगैरह टेस्ट करते हैं तो उनका कितना एग्जामिनेशन चल रहा है, मतलब कितना उनका टेस्ट में स्पीड जा पा रहा है, उसी के लमसम स्पीड आपका जो है वो टेस्ट में भी जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है, MCQ वगैरह आप पढ़ते रहिए, हो सकता है कि आपका MCQ थोड़ा सा हार्ड आ जाए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन इतना लेट हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस ऑलरेडी किए जा चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे लोगों ने इसका एनालिसिस किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन लोग तो हैं लोगों को पता कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी किया जा सके, थोड़ा सा हार्ड किया जा सके, ताकि थोड़ा मतलब समानता का अधिकार रहे। तो यही है। और रिज़ल्ट जो है अगर देखिए 30 दिसंबर के आसपास अगर आपका री एग्ज़ामिनेशन हो जाता है तो रिज़ल्ट जो है वो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जिस तरह से लेट होता जा रहा है तो वो और लेट ही हो रहा है, मतलब ये जिस तरह से जितना फास्ट एग्ज़ामिनेशन होने लगा था, पूरा महीना का एग्ज़ाम हो गया, बस ये 2 एग्ज़ामिनेशन के कारण जो है अब पूरा जो है सिस्टम ही लेट होता जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, हो चाहते हैं कि आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ामिनेशन हो जाए, ये जो भी बचा हुआ है, और रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग का प्रक्रिया पूरा हो। 1-2 एग्ज़ामिनेशन के कारण पूरा जो सिस्टम है उसको लटका देना ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।